नमस्कार साथियों। आइए, स्टॉक वेल्थ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। सबसे पहले डिस्क्लेमर, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस्ट नहीं हूं। मैं चार्ट को, टाइम साइकिल को और ट्रेडर साइकोलॉजी के आधार पर शौकिया तौर पर मार्केट पर अपना एक व्यू एक्सप्रेस करता हूं, व्यक्त करता हूं, आपके सामने रखता हूं। उस व्यू के आधार पर अगर आप कोई काम करते हैं तो उस काम के आधार पर अगर आपको कोई लाभ या हानि होती है, प्रॉफिट या लॉस होता है, वह प्रॉफिट भी आपका और लॉस भी आपका। हम या हमारा चैनल हमारे व्यू के आधार पर किए गए किसी भी कार्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, जिम्मेदारी नहीं लेता। आप फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के मार्केट में कोई काम करें। आइए बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। पिछला वीडियो मैंने 12 जनवरी 2024 को बनाया था और उसमें मैंने तीन मुख्य बातें कही थी। एक, ये जो सप्ताह होगा, 12 तारीख से जो सप्ताह आरंभ होगा, 12 जनवरी से लेकर जो पहले 19 तक था, आज एक ट्रेडिंग डे एक्सटेंड हुआ 20 तारीख तक। 12 से 20 तक, 12 से 19 तक ही ट्रेडिंग की, एक दिन बढ़ाया गया। 12 से 19 तक वाला जो सप्ताह होगा वह एक ऐतिहासिक सप्ताह हो। एक, दूसरा, यह चार्ट मुझे इतना भयानक, खतरनाक और डरावना लग रहा था, मैंने कहा कुछ भी हो सकता है। और क्या हो सकता है? फॉल नहीं होगा, शार्प फॉल होगा। मेरी तीनों ही बातें सही साबित हुई। यह जो हाई बना निफ्टी का, 22,100, 22,124 का जो हाई लगा 16 जनवरी 2024 को, ये एक ऐतिहासिक हाई है। शायद यह हाई इतिहास में दर्ज हो जाए। इसी इतिहास बनने की बात मैंने 12 जनवरी 2024 के वीडियो में कही थी। बना, आपके सामने है। उसके बाद फॉल नहीं, शार्प फॉल की बात कही थी। ये शार्प फॉल का एक छोटा सा नमूना आपने निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखा। ये देखिए, 800-900 पॉइंट, 800-850 पॉइंट 2 दिन में गायब हो जाना, 2,500 से 3,000 पॉइंट बैंक निफ्टी में 2 दिन में गायब हो जाना। इसे शार्प फॉल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? ये चार्ट इतना डरावना, भयानक और खतरनाक था कि मैंने पहले ही आपको आगाह कर दिया था। इससे ज्यादा स्पष्ट चार्ट का विश्लेषण, एनालिसिस और क्या हो सकता है साथियों? इससे डीप चार्ट की अंडरस्टैंडिंग क्या हो सकती है? मैं न सिर्फ यह बताता हूं कि क्या होगा, मैं यह भी बता रहा हूं कि कैसे होगा। इससे ज्यादा आप एक साधारण से एनालिसिस से क्या उम्मीद रखते हैं? क्या होगा मैं यह भी बता रहा हूं, और कैसे होगा यह भी बता रहा हूं, और कब होगा यह भी बता रहा हूं। आपके सामने है सारा चीज। हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। 12 जनवरी 2024 के वीडियो में देखिए, जो उसके बाद वाले सप्ताह में जो जो होगा, जैसे होगा, मैंने सब बता दिया था, वही हुआ। इसके बाद भी मुझे अगर आप प्रमोट नहीं करेंगे तो फिर ये आपकी बदकिस्मती है। अतः आपसे निवेदन है, अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि ज्यादा तक लोगों तक मार्केट का काम करने का तरीका और व्यू स्पष्ट रूप से उन तक पहुंचे। है ना? इसीलिए मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूं।
ठीक है। अब आज है स्पेशल ट्रेडिंग डे का क्लोजिंग हुआ। आगे क्या होगा? आज है 20 जनवरी 2024। आगे क्या होगा? आइए बात करते हैं। 3 दिन, 3 दिन और 4 इंडेक्स। तो समझ में आया? नहीं समझा? आइए स्पष्ट करता हूं। साथियों, अगला जो सप्ताह है 23 जनवरी 2024 से 25 जनवरी 2024 तक ही चलेगा। यानी 3 दिन का सप्ताह है। अगले सप्ताह मात्र 3 दिन ही काम होना है। और इन 3 दिनों में मुझे ऐसा लगता है, या फिर उसके बाद वाले सप्ताह, यानी जो 26 जनवरी के बाद वाला सप्ताह, या तो इन 3 दिनों में या उसके बाद वाले सप्ताह में 4 इंडेक्स, भारतीय बाजारों के 4 इंडेक्स टूट के बिखर सकते हैं। जो शार्प फॉल की मैंने बात कही थी निफ्टी बैंक निफ्टी में, वो आपने देखा। अब वैसा ही फॉल बैंक निफ्टी अभी थोड़ा रेस्ट करेगा। वो इतना टूट चुका है, उसे थोड़ा सा और टूटने के लिए थोड़ा सा और मुर्गों को फंसाना है। और जो कुछ लोग और जब उसमें तेजी कर लेंगे फिर वो टूटेगा। अभी वो नहीं टूटेगा। अभी जो टूटेंगे वो 4 इंडेक्स टूटेंगे। कौन से इंडेक्स टूटेंगे? या तो अगले वाले 3 ट्रेडिंग सेशन में टूटेंगे, या तो उसके बाद वाले ट्रेडिंग सेशन में टूटेंगे। वैसे ही टूटेंगे जिस प्रकार से बैंक निफ्टी इस सप्ताह टूटा। 17 तारीख जिस प्रकार 17 जनवरी को जिस प्रकार बैंक निफ्टी टूटा, 17 जनवरी 2024 को जिस प्रकार बैंक निफ्टी टूटा, आने वाले सप्ताह में 23 जनवरी 2024 से लेकर 26 जनवरी 2024 वाले सप्ताह में, या फिर उसके बाद वाले सप्ताह में उसी प्रकार का फॉल ये 4 इंडेक्स देंगे। कौन से इंडेक्स है और क्यों देंगे, मैं आज दोनों बातें बताऊंगा। सबसे पहले ये देखिए हमारे निफ्टी का चार्ट। ये हमारे निफ्टी बाबा हैं। एक अपनी ट्रेंड लाइन को तोड़ के नीचे काम कर रहे हैं। आज उसको रिटेस्ट किया और आज उसके नीचे वीकली क्लोजिंग है साथियों। ये ट्रेंड लाइन के नीचे वीकली क्लोजिंग काफी खतरनाक हो। ठीक, ये है निफ्टी, अपना ट्रेंड लाइन तोड़ के नीचे काम कर रहा है। ये डेली चार्ट है। ठीक है, डेली चार्ट में उसने ट्रेंड लाइन तो तोड़ा, रिटेस्ट किया, उसके नीचे ही क्लोज दिया। ठीक है, इसका काम तमाम हो चुका है। एक ये इंडेक्स, 4 इंडेक्स मैंने कहे हैं, इसमें एक निफ्टी। निफ्टी में भी फॉल की शुरुआत है साथियों। ये इसका लेवल मैं बाद में बताऊंगा कि कहां तक आएगा आने वाले 2 5 10 दिनों में। एक निफ्टी, दूसरे हमारे भाई साहब हैं निफ्टी आईटी। ये जो निफ्टी आईटी साहब है ना, बता रहा हूं जिस प्रकार आपने निफ्टी को देखा अपने ट्रेंड लाइन के नीचे काम कर रहा है। आने वाले कुछ दिनों में आप इस आईटी इंडेक्स को भी देखेंगे इस ट्रेंड लाइन के नीचे काम करते हुए। कौन सी ट्रेंड लाइन, मैं अभी बता रहा हूं, और क्यों वो भी बता रहा हूं। है ना, इसका काम तमाम है साथियों। आने वाले 3 दिनों में या उसके बाद वाले दिनों में, ये है ना ये ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन के नीचे आने वाले 2 3 दिनों में या फिर उसके बाद वाले सप्ताह में ये आ जाए। जनवरी के लास्ट में, जनवरी 2024 के लास्ट में इस ट्रेंड लाइन के नीचे काम करेगा, या फरवरी के पहले सप्ताह में इस ट्रेंड लाइन के नीचे आईटी इंडेक्स काम करना शुरू कर देगा। और सिर्फ इसके नीचे ही नहीं, इसके नीचे ही नीचे चलना आरंभ कर देगा। अगला जो फॉल है वो ये निफ्टी आईटी लीड करेगा। कारण क्या बनेगा मुझे पता नहीं, लेकिन इसको करना, इस ट्रेंड लाइन के नीचे काम करेगा।
निफ्टी हो गया, निफ्टी आईटी, 4 इंडेक्स मैंने कहे थे, 2 इंडेक्स मैंने बता दिए। अब मैं तीसरा इंडेक्स बता रहा हूं। ऑटो इंडेक्स का टायर पंक्चर होगा आने वाले सप्ताह में। कैसे होगा आप भी देखिएगा। ये जो निफ्टी ऑटो है ना, बुरी तरह पंक्चर होगा। सिर्फ एक टायर नहीं पंक्चर होगा, इसके चारों टायर पंक्चर होंगे। एक फोर व्हीलर में 4 टायर होते हैं ना, मैं फोर व्हीलर ही की बात करता हूँ। मैं सोलह सोलह ट्रक की बात नहीं करता हूँ, फोर व्हीलर की बात कर रहा हूँ। जिस फोर व्हीलर में, साधारण से फोर व्हीलर में 4 टायर होते हैं ना, इसके चारों टायर पंक्चर होंगे, एक का टायर पंक्चर नहीं होगा। आप भी यहाँ है, मैं भी यहाँ हूँ। आप भी देखिए, मैं भी देखता हूँ। ये देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बार बार ले रहा है, बहुत ही जल्द इस ट्रेंड लाइन को तोड़कर वो नीचे आना शुरू कर देगा। ठीक है, इस जो ट्रेंड लाइन थी, इसके नीचे आना वो शुरू कर देगा। ये जो 3-4 बार सपोर्ट ले चुका है ना, अब इस ट्रेंड लाइन ने अपना काम कंप्लीट कर चुका है। या तो आने वाले 3 दिनों में, या उसके 26 तारीख के बाद वाला जो सप्ताह आएगा, 26 जनवरी 2024 के बाद वाला जो सप्ताह आएगा, उसमें ये ट्रेंड लाइन को वो स्वाहा करेगा और अपने टायर पंक्चर करेगा और नीचे की तरफ चल पड़ेगा। जिस प्रकार बिना टायर के जो, जब गाड़ी चलती है तो किस प्रकार से क्या कहते हैं उसको, बेस सिर पैर के नीचे ढुलकती जाती है, पहाड़ के नीचे उतरती जाती है, वैसे ही कुछ निफ्टी ऑटो इंडेक्स में होने वाला है। बहुत ही खतरनाक मुझे यह चार्ट लग रहा है। संभल कर रहिए निफ्टी ऑटो में। और अंतिम इंडेक्स है फ्लेवर ऑफ द सीजन, निफ्टी मिड कैप 100। ये है ना, निफ्टी मिड कैप 100। इसकी उछल कूद समाप्त हो जाएगी अगले सप्ते, या फिर 26 जनवरी 2024 के बाद जो सप्ताह आएगा उस सप्ताह में। या जो 3 दिन जो ट्रेनिंग सेशन है, 23 जनवरी से लेकर 25 जनवरी के बीच में जो 3 ट्रेनिंग सेशन है, हो सके तो यह अपनी नीचे की जर्नी आरंभ कर दे। और इसका जो ट्रेंड लाइन है, जिस पर ये 3-4 बार सपोर्ट ले चुका है, बहुत संभव है कि आने वाले 3 ट्रेडिंग सेशन में ये इस ट्रेंड लाइन को तोड़कर नीचे काम करना आरंभ कर दे। इसका ऊपर का सारा काम कंप्लीट, पैटर्न कंप्लीट, तेजी का पैटर्न कंप्लीट। अब यह एक मंदी का पैटर्न बनाने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। आने वाले किसी भी दिन इस ट्रेंड लाइन को झटके में तोड़ेगा और उसके नीचे आ जाए। सावधान से। ठीक है, क्यों ऐसा होगा? वो इसलिए होगा, जब इनका बाप और दादा निफ्टी और बैंक निफ्टी, आईटी इंडेक्स, आपका ऑटो, निफ्टी ऑटो, निफ्टी आईटी और निफ्टी मिड कैप 100, इसका बाप और दादा बैंक निफ्टी और निफ्टी अपने एक ट्रेंड लाइन को तोड़ के नीचे काम कर रहे हैं, तो इन छोटे मोटे नन्हे मुन्नों की क्या औकात है जो उसके अगेंस्ट में चलेंगे? जब बाप दादा टूट के नीचे गिर चुके हैं, तो बाबू 2-4 दिन की मौज मना लो। तुम्हें भी इसके नीचे आना है और नीचे ही नीचे जाना है। वो भी जाएंगे, ये भी जाएंगे। समझ में आ गई मेरी बात? जब इन इन छोटे इंडेक्सों के बाप दादा टूट के नीचे आ चुके हैं, अपने ट्रेंड लाइन को तोड़कर नीचे चल रहे हैं, अपने एक तेजी के टेक्निकल पैटर्न को पूरा करने के बाद ट्रेंड लाइन को तोड़ा है और नीचे आए हैं, तो इनकी क्या औकात, इन छोटे बच्चों की क्या औकात? ये भी आएंगे और अगले सप्ताह ही आ जाएंगे। नहीं आए तो उसके बाद वाले सप्ताह आएंगे। डिपेंड करता है ऑपरेटर कब इनको ले आना चाहता है। ठीक है, हो सके तो इन 3 दिनों में कुछ खेला हो जाए। सावधान रहिएगा। निफ्टी ऑटो, निफ्टी आईटी, निफ्टी खुद में, और निफ्टी मिड कैप 100, संभल के रहिए। फरवरी में फंसना नहीं है। मेरा जो व्यू था
दिसंबर लास्ट से कि हमारे बाजारों में एक शार्प क्रैश की संभावना बन रही है। उसका एक एग्जाम्पल आपने पिछले सप्ताह देखा, और ऐसे एग्जाम्पल, ऐसे उदाहरण आने वाले सप्ताह में न जाने आपको कितने देखने को मिलेंगे। सावधान। अब मैं दो बातें बता रहा हूं निफ्टी को लेकर, ध्यान से सुनिएगा। ये देखिए, अच्छा, अब ये जो निफ्टी है ना, आने वाले 10 दिनों में कैसे काम कर सकता है और कहां तक आ सकता है, मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण आपको देके जा रहा हूं। सिर्फ निफ्टी का दे रहा हूं। बैंक निफ्टी जो होना था हो चुका, यही 150, 200, 300, 500 पॉइंट के रेंज में ही काम करेगा। बैंक निफ्टी में अभी कोई बड़ी मूव नहीं आएगी, 1500-700 पॉइंट का में ही काम करेगा। बड़ी मूव आएगी निफ्टी में, वह मूव आएगी आईटी के कारण और रिलायंस के कारण। नीचे की मूव, ऊपर की अभी कोई संभावना मुझे नहीं दिखती है। मैं अभी दो चीजें आपको बता रहा हूं। ये जो निफ्टी है, 23 जनवरी 2024 से लेकर 25 जनवरी 2024 के सप्ताह में अगर यह 21,450, 21,500 के नीचे काम करना आरंभ कर दे, तो समझ जाइएगा कि जो शार्प क्रैश की मैं बात कर रहा हूं, वह बस एक दो दिन में स्टार्ट हो जाए। स्टार्ट हो चुका है, फिर कंटिन्यू होगा। कहां रुकेगा? जिस प्रकार ये यहां रुका 21,285 के आसपास, अगला जो क्रैश होगा, अगला जो निफ्टी में शार्प फॉल होगा, वह फॉल कहीं ना कहीं इस जगह, ये जो गैप देख रहे हैं, इस गैप के आसपास आके कहीं रुकेगा। 20,500, 20,600 इसके आसपास, या फिर इसके यहाँ, इस, ठीक है। आप मोटा मोटा मान लीजिए 20,600 से 20,800 के बीच में ये जो फॉल होगा, स्टार्ट होगा, स्टार्ट हो चुका, कंटिन्यू होगा। 20,000, 20,600 से लेकर 20,800 के बीच में कहीं ना कहीं जाके ये फॉल रुकेगा। 800 भी नहीं, उसके भी नीचे आएगा। 20,500 से लेकर 20,700 के बीच में ये फॉल कहीं आकर रुकेगा। इसकी इसका पता कैसे चलेगा? जब निफ्टी 20,000, 21,450, 21,500 के नीचे काम करना आरंभ करते ही इसकी संभावना, इस यहां तक आने की संभावना बन जाएगी। इज दैट क्लियर? ठीक है। और बैंक निफ्टी अभी यही रेस्ट करेगा, और निफ्टी ऑटो, निफ्टी आईटी और निफ्टी मिड कैप, उनको ट्रेंड लाइन के नीचे आने दीजिए, फिर मैं बताऊंगा कि वो कहां तक आ सकते हैं और कैसे आ सकते हैं। ठीक है। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। आज के वीडियो में बस इतना ही। सावधान रहिए। जो मेरा व्यू है कि हम लोग एक शार्प फॉल जनवरी, फरवरी और 2024 के आने वाले सप्ताह, आने वाले महीनों में देखेंगे, वो देखेंगे। और इसकी शुरुआत हो चुकी है। शायद हम यहाँ पर हम लोग इतिहास बना चुके हैं। ये 16 जनवरी 2024 को जो हम लोग ने हाई बनाया है 22,124 का, शायद यह एक इतिहास है शॉर्ट टर्म। ठीक है। सावधान रहिए, आने वाले 3 दिनों में कुछ भी हो सकता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप सबके लिए एक अच्छे वीकेंड की और उसके बाद के प्रॉफिटेबल सप्ताह की कामना करते हुए आज का वीडियो में यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।